हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज फाइनली दिन आ गया है चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करने का। वी आर स्टार्टिंग विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड्स की एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की। सो देर किस बात की है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे जो बदले में रिटर्न आता है वो मॉनेटरी रिटर्न होता है, उससे हम एक प्रॉफिट कमा पाते हैं, इसलिए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो इसका आंसर है business is considered as an economic activity because the main objective of the business is to earn money and creation of wealth। ठीक है, फर्स्ट लाइन आप ऐसे लिखेंगे, एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन इट इज डन विद अ व्यू टू अर्निंग मनी। द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट primarily. However, there are some other objectives like increasing market share, improving in productivity, employee satisfaction, consumer satisfaction, social objectives and but the main and the basic objective is to make profits। क्योंकि बिजनेस इसलिए है कि वो प्रॉफिट्स कमा सके, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बिजनेस से हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं एंड उन प्रॉफिट्स, वो जो प्रॉफिट्स हैं उसी से हमें जो टैक्स रिसीव होता है गवर्नमेंट को, वो जो टैक्स रिसीव होता है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है एंड वो फर्दर हेल्प करता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। सो धीरे धीरे बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। यहाँ पर the main aim of the business is to earn profit and maximize its wealth, which can in turn lead to increase in GDP of the country। कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हो, पर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको कम अपन को कंटेंट में ही लिखना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो आपको पता ही है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो डिफरेंट टाइप होती हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ इनकर करना कॉमर्स की हेल्प से, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स की हेल्प से ऐसी एक्टिविटीज़ इनकर करना जिसमें प्रोडक्शन हो सकता है, सेलिंग हो सकती है, आप होलसेलर हो सकते हो, रिटेलर हो सकते हो, जिसको इनकर करने के बाद आप प्रॉफिट्स अर्न करते हो। ओके, सो वो होता है बिजनेस। प्रोफेशन, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, वो एक हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की जो डिग्री है, उनकी डिग्री के बल पर वो डॉक्टर बने हैं एंड हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोफेशन। उनको रिटर्न में जो मिल रहा है वो पहली चीज़ तो दुआएं मिल रही हैं, दूसरी उनकी जो सैलरी है वो मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन दूसरे लोगों को रख रहे हो टू असिस्ट यू एंड पे देम अ सैलरी, आप उनको क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो सैलरी, तो वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है। बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, बस आपसे टाइप्स पूछा है, आपको कट टू कट आंसर देना है कि 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है टू द फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर बिजनेस मीन्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये वाली लाइन अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस का रिटर्न ही क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटीज। आप बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे क्लासीफाई करोगे? सो जैसे आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कॉमर्स, और उसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स। सो बिजनेस एक्टिविटीज 2 एरियाज में क्लासिफाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री में कौन सी थी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी में आती है एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, टर्शरी में आती है वो सारी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। सो ये हो गई इंडस्ट्री।
कॉमर्स में क्या आता था, ऐसी चीज़ें जो हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, प्लेस, इन सब चीज़ों को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो एक प्रोडक्शन हाउस से कंजम्पशन के बीच में असिस्ट करती हैं, सारी एक्टिविटीज़ उनको बोलते हैं मेड्स टू ट्रेड, ठीक है। सो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 टाइप्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो ये था बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. तो आपको यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बीच में डिफरेंस पूछा है. तो प्राइमरी इंडस्ट्री, फर्स्ट इंडस्ट्री होती है जहाँ पर गुड्स एक्चुअली रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, ठीक है. सो ये 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जैसे फिशिंग हो गई, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है. सो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वुड फ्रॉम टिम्बर, जैसे फिशिंग फ्रॉम पॉन्ड्स, ये सब किस में आती है, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सब किस में आता है, जैसे कोल माइन हो गई. तो ये सब एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है. नाउ सेकेंडरी सेक्टर, जो सामान हमको प्राइमरी सेक्टर से ऑब्टेन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज से, उन्हीं को मैन्युफैक्चर करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, वो होती है सेकेंडरी सेक्टर. पर ये सेकेंडरी सेक्टर में भी 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको पढ़ाया था. सो ये यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है. यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हो. नाउ टर्शरी इंडस्ट्री, दीज आर कंसर्न्ड विद providing support services like transportation, communication, etc. So secondary industry में आप क्या लिखोगे, these industries process the materials produced by primary industry to produce goods for final consumption by the consumers. Okay, so ये था हमारा various types of industries. Now explain 2 business activities which are auxiliaries to trade. So banking and finance and transportation, इनको आप explain कर सकते हो. Now nextly, ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारी हेल्प करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में. सबसे पहली स्टेज होती है सर्वाइवल. सर्वाइवल यानी आपका कॉस्ट निकल रहा हो. प्रॉफिट से क्या होता है, सबसे पहले तो आप ग्रो कर पाते हो या और आप अपनी और भी ब्रांचेस ओपन कर सकते हो. सो वो एक्सपेंशन की तरफ इंडिकेट करता है. सो चलिए देखते हैं व्हाट इज द रोल. द बेसिक रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज फॉर इट्स सर्वाइवल, बिकॉज इन ऑर्डर टू सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज नेसेसरी टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट. एडिक्वेट मतलब कम से कम थोड़े इतने प्रॉफिट्स तो होने चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको, आपकी कॉस्ट निकले, आप थोड़ा बहुत ग्रो करो, नहीं तो बिजनेस खोलने का मतलब ही क्या. एंड फॉर इट्स ग्रोथ, मैं कहूँगी एक्सपेंशन भी आप एक वर्ड लिख सकते हो, ठीक है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बिजनेस रिस्क. सो बिजनेस रिस्क जस्ट हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. चलिए देखते हैं. बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. अब इसके टाइप्स भी होते हैं, ह्यूमन कॉजेज, फिजिकल कॉजेज एट्सेट्रा, वो इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए शॉर्ट आंसर है, इसको आपको कट टू कट ही लिखना है. स्टेट द कॉजेज ऑफ रिस्क, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है. तो कॉजेज कितने हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज. चाहो तो 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हम अगली क्लास में करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए एंड अपनी एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में नोट करिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑल आर एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स. यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं ऑफ ऑल क्लासेस, ऑल स्ट्रीम्स, सारे चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सॉल्यूशंस. इसके साथ साथ आपको केस स्टडीज़ भी सॉल्व करवाई जाती हैं और आपका क्रैश कोर्स भी होता है. इस 1 शॉट रिवीजन होते हैं, MCQs कवर होते हैं और क्या चाहिए, ये सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. हमारा जो वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स का, इसमें कंप्लीट कोर्सेज सिस्टमैटिक मैनर में आपको मिल जाएंगे जो कि फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है. आपको DPPs भी मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप.
और इसके साथ साथ हम आपको इन कोर्सेज़ की तैयारी करवाते हैं जिसमें CBSE बोर्ड्स तो कवर्ड है ही और ये वाले स्टेट बोर्ड्स भी कवर्ड हैं। अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है, यू कैन चेक आउट द कोर्स ऑफ वैदिक मैथ्स। इसके अलावा अगर आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं, सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर यू इज द कोर्स फॉर यू। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स and other students, subscribe to the channel. Take care, see you in the long answer video.